तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थीष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय छात्रों और छात्राओं तथा सांख्यानुरागी सज्जनों, आचार्य ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका और आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका के आधार पर हम लोग सांख्य दर्शन का विचार कर रहे हैं, सांख्य दर्शन का चिंतन कर रहे हैं। त्रिविध दुख को शांत करने वाला यह सांख्य दर्शन, यह शास्त्रीय ज्ञान, यह लोकोत्तर मनीषा आप सब लोगों का मंगल करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की चित्त शुद्धि हो, चित्त एकाग्र हो और बुद्धि कुशाग्र हो और ये महनीय शास्त्र आप
प्रयत्न कर सकें। आज हम लोग सांख्य कारिका की द्वितीय कारिका पर आचार्य वाचस्पति मिश्र टीका के अनुसार विचार करेंगे। चित्त एकाग्र कीजिए, कारिका का स्मरण कीजिए, पुस्तक पर अपनी दृष्टि डालिए, दूसरी कारिका पढ़िए। दृष्टवदानुश्रविक्यः सही अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तदविपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। हम लोग इस पर अनुवाद की दृष्टि से अध्ययन कर चुके हैं। एक बार पुनः देखिए। दृष्ट उपायों के द्वारा त्रिविध दुख को दूर नहीं किया जा सकता और कर्मकांड के द्वारा भी दुखों को आत्यंतिक रूप से तथा ऐकांतिक रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। कर्मकांड के द्वारा जो उपाय बताया गया, यज्ञ के द्वारा स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति से त्रिविध दुखों को शांत करने का जो उपाय बताया गया, अब कारिकाकार कहते हैं कि वह उचित नहीं है, क्योंकि दृष्टवदानुश्रविक्यः आनुश्रविक्यः उपाय है, अर्थात कर्मकांड का उपाय यज्ञ आदि कर्मकांडों के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया जाता है, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप जो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, तत्पश्चात जो त्रिविध दुखों की शांति हो जाती है, आचार्य कहते हैं कि वह भी कुछ समय के लिए बताया गया उपाय है। क्योंकि जैसे लौकिक उपाय इन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से ये कर्मकांड का जो उपाय है, यह भी इन त्रिविध दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा पाने में असमर्थ है। तो कारिकाकार ने क्या कहा? कहा कि दृष्टवद आनुश्रविक्यः, आनुश्रविक्यः उपाय है, अर्थात कर्मकांड में दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का जो उपाय कहा गया है, यज्ञों के द्वारा दुखों को शांत करने के लिए जो उपाय कहा गया है, वह भी दृष्टवत दृष्ट उपायों की भांति ही है। अर्थात जैसे दृष्ट उपाय, लौकिक उपाय, सामान्य सांसारिक व्यवस्थाएं इन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने में असमर्थ हैं, उसी तरह से ये वैदिक कर्मकांड में उपदिष्ट किया गया जो यज्ञ इत्यादि का साधन है, वह भी सार्वकालिक रूप से दुखों को समाप्त करने में असमर्थ है। तो क्या कहा कारिकाकार ने? कहा कि आनुश्रविक्यः उपाय, जो आनुश्रविक उपाय है, आनुश्रविक माने वेदों में उक्त कर्मकांड, वेदों में बताया गया कर्मकांड का मार्ग, जो यज्ञ इत्यादि के द्वारा पुण्य अर्जित करके स्वर्ग की प्राप्ति कही गई, वह जो वेदोक्त विषय कहा कि वह दृष्टवत दृष्ट उपाय की तरह है। जैसे दृष्ट उपाय इन तीनों दुखों को सदा के लिए आत्यंतिक और ऐकांतिक रूप से दूर नहीं कर सकती, उसी तरह से ये कर्मकांड में बताया गया जो उपाय है, ये भी
आत्यंतिक और एकांतिक रूप से दुखों को दूर करने में असमर्थ है। तो दृष्टवत आनुश्रविक है, आनुश्रविक है उपाय है, दृष्ट उपायवत। आनुश्रविक अर्थात वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत जो त्रिविध दुखों को नष्ट करने का उपाय बताया गया वह दृष्ट उपायों की तरह ही है। अब दृष्ट उपाय कैसे बताए गए हैं? कहा कि दृष्ट उपाय दुखों का क्षणिक शांत तो कर सकते हैं दुखों को, लेकिन हमेशा के लिए अथवा एक बार दूर कर पाने पर दोबारा फिर होने देने में, उन्हें होने देने लायक न छोड़ने के लिए कोई मार्ग नहीं। जैसे दृष्ट उपायों में कोई मार्ग नहीं है, उसी तरह से ये वैदिक कर्मकांडों में भी कोई मार्ग नहीं है। वैदिक कर्मकांड का उपाय भी लौकिक उपायों की तरह ही है, बल्कि अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है। कहा कि एक प्रकरण में, एक मामले में तो यह दृष्ट उपाय की तरह है। किस प्रकरण में? कि यह दुखों को हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी दृष्टि से लौकिक उपायों में तो कोई दोष नहीं था, लौकिक उपायों से कोई पाप नहीं हो रहा था। इन कर्मकांड के उपायों में तो पाप के होने की भी संभावना है, क्योंकि यह जो कर्मकांड है ये 3 प्रकार के दोषों से युक्त है। कौन से हैं वे दोष? कहा कि सही अविशुद्धि। पहला दोष तो यह है कि वो अविशुद्ध है, परम पवित्र नहीं है। जो कर्मकांड का उपाय है वो परम पवित्र नहीं है। उसमें पुण्य तो अर्जित होगा, लेकिन पुण्य के साथ साथ कुछ ऐसे भी कर्म उसमें करने के लिए विहित हैं जिनसे पाप भी होता है। तो अविशुद्धि दोष है उसमें, कर्मकांडों में अविशुद्धि दोष है। तथा क्षय, ये दूसरा भी दोष है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया गया पुण्य समाप्त होता है, वैसे ही स्वर्गलोक का जो सुख है वह भी समाप्त हो जाता है। तो ये सुख, जो स्वर्ग का सुख है, ये क्षयशील है, ये समाप्त हो जाता है, विनाशशील है। और दूसरी बात, एक तीसरी विशेषता क्या है? कहा कि अतिशय युक्त है। स्वर्गलोक में भी कम सुखी, फिर ज्यादा सुखी, फिर ज्यादा सुखी, सुखी में भी कई प्रकार के सुखी लोग रहते हैं। तो जो ज्यादा सुखी होता है उसकी तुलना में कम सुखी रहने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इसलिए वहाँ अतिशय है, अर्थात वहाँ भी न्यूनाधिक्य का दोष है। जैसे संसार में कोई समृद्ध है, कोई और समृद्ध है, कोई और समृद्ध है, कोई और धनी है, तो यहाँ तारतम्य है। यहाँ जैसे अतिशय युक्तता है, उसी तरह से स्वर्ग आदि लोकों में भी, देवताओं में भी कुछ देवता ऐसे हैं जो कि वहाँ के शासक हैं, और उनका भी जो राजा है इंद्र देवता, उसी का राज्य चलता है। यज्ञों के फलस्वरूप जब देवता लोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, तो जब तक यज्ञों का पुण्य है तब तक तो वो स्वर्गलोक में रहते हैं। लेकिन जब यज्ञ के द्वारा अर्जित किया गया पुण्य समाप्त हो जाता है, तो उनको स्वर्गलोक से पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए कहा कि वो क्षयशील है। और देवताओं में भी कई कोटियां हैं देवताओं के, कोई ज्यादा शक्तिशाली है, कोई और शक्तिशाली है, कोई देवताओं का राजा है। इस प्रकार अतिशय भी है, न्यूनाधिक्य भी है। न्यूनाधिक्य होने के कारण संसार में भी हम देखते हैं, जो ज्यादा धनी है उसको देख करके कम धनी दुखी होता है। उत्तरोत्तर अतिशय यहाँ हम देखते हैं, विषमताएं जहाँ देखते हैं,
वहां दुख तो रहता ही है। तो इसलिए 3 प्रकार के ये दोष कहे गए। कौन कौन से? स्वर्ग के सुख में एक तो वहां अभिशुद्धि है, उस यज्ञ में मार्ग में ही अभिशुद्धि है, यज्ञ मार्ग जो है उसी में अभिशुद्धि है, पाप करना पड़ेगा। क्या पाप करना पड़ेगा ये हम भी बताते हैं आपको। दूसरी बात, क्षयिष्णु है, वो क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरी बात, अतिशय भी है, वहां है, न्यूनाधिक्य है। इसलिए तद विपरीत है, इस कर्मकांड के भी विपरीत जो सांख्य शास्त्र का उपाय है वह श्रेयान, वह श्रेयस्कर है, वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, उसमें न तो अभिशुद्धि है, न उसमें क्षय है, और न ही उसमें अतिशय है। तो दृष्ट उपायों की तरह कर्मकांड का उपाय है, और कर्मकांडों में 3 प्रकार के दोष हैं जो कि दृष्ट उपायों में नहीं देखे जाते, इसलिए और भी निंदनीय है। जबकि सांख्य शास्त्र का उपाय, सांख्य शास्त्र का उपाय तो उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। कर्मकांडों में बताए गए जो अभिशुद्धि, क्षय और अतिशय, ये 3 दोष कहे गए, ये सारे के सारे दोष सांख्य शास्त्र के उपायों में नहीं होते। अतः सांख्य शास्त्र का विचार करना चाहिए। न तो श्रेष्ठ, न तो दृष्ट उपाय दुखों को दूर करने में समर्थ हैं, न ही कर्मकांडों के द्वारा अर्जित पुण्य दुखों का आत्यंतिक विनाश करने में समर्थ है, बल्कि जो सांख्य का उपदिष्ट मार्ग है, सांख्य के द्वारा जो मार्ग बताया गया है वह सर्वथा पवित्र है। उसमें न किसी प्रकार की कोई अभिशुद्धि है, न ही क्षयशीलता है, न ही अतिशय है। हम लोग इस विषय को अब टीकाकार के शब्दों में सुने तो एक एक शब्द की व्याख्या हम लोगों की समझ में आएगी, और बात भी जो अस्पष्ट है वो भी स्पष्ट हो जाएगी। तो कारिका का एक एक पद अब टीकाकार उठाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दृष्टवदानुश्रविक्य, पहला पद उठाया, कहा कि दृष्ट इति। अब किस पद की व्याख्या करने चल रहे हैं? दृष्ट की, दृष्टा, दृष्टवदानुश्रविक्य की व्याख्या करने चल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अब देखिए, दृष्टवद आनुश्रविक्य में कई पद हैं। टीकाकार सबसे पहले आनुश्रविक शब्द किसे कहते हैं वो बताने चल रहे हैं। टीकाकार दृष्टवदानुश्रविक्य में सर्वप्रथम किस पद की व्याख्या करेंगे? आनुश्रविक्य की। ये क्या है आनुश्रविक्य? आपने शब्द तो सुना और हमने उसका एक तात्पर्य बताया भी कि यहां आनुश्रविक्य माने वैदिक कर्मकांड का उपाय। वैदिक कर्मकांड का उपाय यहां आनुश्रविक उपाय के रूप में कहा गया। अब अनुश्रव, आनुश्रविक किसे कहते हैं, इस पर टीकाकार की बात सुनिए। कहा कि गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रव, गुरु के द्वारा पढ़े जाने पर जिसको सुना जाता है उसी को कहते हैं अनुश्रव। गुरु पढ़ें और शिष्य लोग सुने, सुन करके जो कुछ समझें वह अनुश्रव है। और जो कुछ क्या समझेंगे? जो वो सुनेंगे, जो पढ़ा जाएगा वही तो सुना जाएगा। तो गुरु पाठाद अनुश्रूयते, गुरु के पढ़ने के बाद
गुरु के पढ़ने के पश्चात श्रूयते, जो सुना जाता है उसको अनुश्रव कहते हैं। अनुश्रव माने कहा कि वेद। देखिए, वेद को अनुश्रव भी कहते हैं, वेद को श्रुति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रुति? क्योंकि श्रवण परंपरा से वेदों का अध्ययन करते रहे लोग। पहले जब पुस्तक, कॉपी, कलम इत्यादि के संसाधन नहीं थे तो गुरु लोग पढ़ते थे, फिर शिष्य लोग उसको सुनते थे, फिर गुरु लोग पढ़ करके शिष्यों को उसका पाठ कराते थे, शिष्य उसको पढ़ते थे, उच्चारण करते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके गुरु पढ़े और शिष्य सुने, सुन करके कंठाग्र करें। इसी परंपरा से यह सारा का सारा वेद शिक्षा में चलता था, इसीलिए इसका नाम है श्रुति। वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति माने जो सुना जाए, जो कोई उच्चारण करे और हम लोग सुने, यही है श्रुति। तो वेदों के अध्ययन की ये परंपरा थी कि गुरु के द्वारा पढ़ा जाता था और शिष्यों के द्वारा उसको सुन करके, उसे स्मरण करके, समझ करके, याद करके, इसी परंपरा से आगे अध्ययन को पढ़ाया जाता था। तो गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवः, गुरु के द्वारा ये परंपरा से पढ़ते चले आए गुरु लोग, शिष्य लोग उनसे पढ़े, फिर उनके शिष्य उनसे पढ़े, फिर उनके शिष्य उनसे पढ़े। गुरु परंपरा से पढ़ते सुनते कंठाग्र करते, यह श्रुति परंपरा चलती थी, इसीलिए इसका नाम है आनुश्रविकी। अनु उपसर्ग पूर्वक श्रुधात, श्रवण करने के अर्थ में अनुश्रव शब्द बना, और अनुश्रव से ठक प्रत्यय करके आनुश्रविकी बनता है। तो कहा कि गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रव, गुरु के पाठ के द्वारा ये सुना जाता है, इसलिए इसका नाम है अनुश्रव। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहा कि एतदुक्तम भवति, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि श्रूयते एव, ये वेद केवल श्रवण परंपरा से जाना जाता है। परम न केनापि क्रियते, किसी के द्वारा ये लिखा नहीं जाता, कोई इसका रचयिता नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं महाभारत, रामायण, अन्य ग्रंथ इनके रचनाकार हैं, इनके लेखक हैं, इनके रचयिता हैं, लेकिन वेद तो श्रुति परंपरा से चला आ रहा है, ये तो ईश्वर की वाणी है, इसलिए कहा जाता है कि ये अलौकिक है, इसलिए कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है। न केनापि क्रियते, किसी कवि के द्वारा इसकी रचना नहीं की जाती, किसी कवि के द्वारा इसको लिखा नहीं जाता, बल्कि ये ईश्वर के, परमात्मा के श्वास प्रश्वास से, परंपरा से चला आ रहा है। केवल गुरु पाठ करता है, शिष्यगण उसको श्रवण करते हैं, और इसी परंपरा से पठन, श्रवण और स्मरण तथा अधिगमन, सुनना, पढ़ना, याद करना और समझना, ये पद्धति वेदों की चलती है। तो आचार्य ने अपनी टीका में स्पष्ट कर दिया कि देखिए, ये जो वेद हैं, ये श्रुति परंपरा से चलने वाले शास्त्र हैं, इनको कोई लिखा नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए रघुवंश महाकवि कालिदास ने लिख दिया, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया, महाभारत महर्षि व्यास ने लिख दिया। तो ढेर सारे ऐसे काव्य हैं, महाकाव्य हैं, जिनको कि उनके रचनाकारों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, किसी कवि की रचना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की रचना है। और वही परंपरा से चली आ रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा से वेद की
समग्र शिक्षा अग्रसर होती है। तो ये आचार्य ने कहा कि गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवः, गुरु के द्वारा पढ़े जाने पर जो सुना जाता है, सुन करके जिसको समझा जाता है, वही अनुश्रव है। और उसको और स्पष्ट किया, कहा कि पढ़ करके सुना जाता है, इसका तात्पर्य और भी है। और क्या है? कहा इसका तात्पर्य ये है कि ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ये किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, बल्कि ये श्रवण परंपरा से परमात्मा की वाणी है। तो अनुश्रवः एक पद बताया, एक शब्द सुना हम लोगों ने, कौन सा? अनुश्रव। क्या माने हुआ अनुश्रव का? कहा कि गुरु के पढ़ने पर जब शिष्य लोग सुन करके याद कर लेते हैं और समझते हैं, उसी को अपनी शिष्य परंपरा में फिर से याद कराते चलते हैं, इसी को कहते हैं अनुश्रव। और उसका एक दूसरा शब्द बता दिया, कहा कि वेद। अनुश्रव माने वेद। वेद शब्द ज्यादा प्रचलित है, अनुश्रव शब्द बहुत कम प्रचलित है, क्योंकि जब दो अक्षर का शब्द उसी तात्पर्य को बताने के लिए मिल रहा है तो इतना टेढ़ा शब्द, बड़ा सा शब्द कौन याद करेगा। इसलिए व्याख्याकार ने कहा कि ध्यान रखिए, अनुश्रव दोबारा न कहने का मन हो तो वेद कहा करिए। लेकिन अनुश्रव माने अनुश्रव का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बताया कि जो सुन करके समझा जाए, जो सुन करके जाना जाए, जो सुन करके याद किया जाए, उसी को अनुश्रव कहते हैं। और धीरे धीरे ये वेद के अर्थ में रूढ़ हो गया। सुन करके तो आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। मान लीजिए आप कहानी सुनते हैं और याद कर लेते हैं, तो वो अनुश्रव नहीं हुआ, क्योंकि कहानी तो किसी ने बनाई, बना करके सुनाई, सुन करके आपने याद कर लिया, वो वेद नहीं है। वेद एक ऐसा विशेष वाङ्मय है जो ईश्वर के द्वारा बताया गया, और वही अनुश्रव कहा जाता है। अन्य जितने भी विषय हैं उनको सुन करके अगर आप कहें कि ये भी अनुश्रव है, तो ये बात उचित नहीं है। तो कहा कि गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवः, जो गुरु के पढ़ने के बाद सुना गया, गुरु के द्वारा पढ़ाने के बाद जो समझा गया, वही अनुश्रव है, अर्थात वेद। और कहने का आशय क्या हुआ? कहने का आशय ये हुआ कि ये किसी लौकिक व्यक्ति की रचना नहीं है, ये किसी पुरुष की, किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ये अपौरुषेय है। और तत्प्रभावः आनुश्रविकः, जो वेदों में हो, जो वेदों में सुनने को मिले, जो वेदों के द्वारा अवगत हो, वही है आनुश्रविक। तो कहा कि तत्प्रभावः, वेदों में होने वाला, वेदोक्त, वेदों में कहा जाने वाला जो है, उसी को आनुश्रविक कहते हैं। तत्र प्राप्तो ज्ञातो इत्यावत, अर्थात जो वेद से पढ़ करके सुन करके जो प्राप्त किया, जो समझा, जो सुना, वही है आनुश्रविक। तो ये एक शब्द बताया आनुश्रविक है। कहते हैं, अब देखिए एक बात और सुस्पष्ट किया यहां टीकाकार ने, क्योंकि आनुश्रविक माने तो पूरा वेद हो गया, जितने वेद हैं सबको आनुश्रविक कह सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जितनी भी वैदिक संहिताएं हैं, ये सब आनुश्रविक हो सकती हैं। इसी में संहिताएं भी हैं, कर्मकांड के भी ग्रंथ हैं, उपनिषद भी हैं, तो सबको एक शब्द के द्वारा कह दिया गया आनुश्रविक। अब कोई ये कह सकता है कि भाई सांख्य दर्शन जो है यह भी तो वैदिक दर्शन है, ये भी तो वेदों से ही निकला है। श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वारा कई मंत्रों को सांख्य दर्शन में ग्रहण कर लिया गया, जो श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वारा कहा गया है, तो ये भी तो आनुश्रविक है। कहीं कोई आनुश्रविक माने ये न समझ जाए कि सारा का सारा वैदिक वाङ्मय। इस बात को सुस्पष्ट करने के लिए अब टीकाकार कह रहे हैं कि देखिए यहाँ आनुश्रविक जो शब्द आया है वो केवल कर्मकांड के अर्थ में आया है। यद्यपि आनुश्रविक का अर्थ समग्र वैदिक वाङ्मय ही होता है, लेकिन यहाँ प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ हम कर्मकांड ही ग्रहण करेंगे। इसी बात को सुस्पष्ट किया।
कहा कि आनुश्रविकोपि कर्म कलापो, कहा कि आनुश्रविक माने कर्म कलाप, आनुश्रविक क्या है? कर्म कलाप, कर्म कांड, कलाप माने समूह, जहां कर्म कांड का विधान बताया गया हो, अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान जहां बताया जाता है उसी को कर्म कांड कहते हैं। तो कहा कि आनुश्रविक का तात्पर्य यहां क्या ग्रहण करेंगे? बताते हैं कि कर्म कलाप, कर्मकांड अर्थ ग्रहण करेंगे। कैसा है वह आनुश्रविक? कहा दृष्टेन तुल्यो वर्तते, वो भी दृष्ट उपायों की तरह है, लौकिक उपायों की तरह है। जैसे दुखों को दूर करने के लिए लौकिक उपाय बताए गए थे, औषधियां, लेकिन बहुत सारी औषधियां हैं जो दुखों को दूर नहीं कर पाती। तो कहा कि ये भी जो वैदिक उपाय है ये भी उसी तरह है, ये दुखों को सदा के लिए नष्ट करने में असमर्थ है। इसी बात को टीकाकार ने समझा दिया। कहा कि दृष्टेन तुल्यो वर्तते, कर्म कलापः, दृष्ट उपाय की तरह, व्यावहारिक उपायों की तरह, लौकिक उपायों की तरह कर्मकांड का भी उपाय है। क्यों? क्या समानता है? कहा कि ऐकांतिक आत्यंतिक दुखत्रय प्रतिकार अनुपायत्व उभयत्रापि तुल्यत्व, कहा दोनों में एक बात समान है। उभयत्र माने कर्मकांड और दृष्ट उपाय, इन दोनों में एक बात की समानता है। किस बात की? कहा कि ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से ये दोनों दुखों को दूर करने के उपाय नहीं है। न तो लौकिक उपायों से सदा के लिए दुख दूर किए जा सकते हैं और न ही कर्मकांडों के द्वारा दुखों को सदा के लिए दूर किए जा सकते हैं। ये दोनों में समानता है। ये जो कार्याकार ने कह दिया कि दृष्टवदानुश्रविक है, अर्थात दृष्ट उपायों की तरह ही कर्मकांड के उपाय हैं, ये बता दिया टीकाकार ने। क्या समानता है? समानता यही है कि दोनों उपाय दुखों को सदा सदा के लिए दूर करने में असमर्थ हैं। कुछ दिनों के लिए ये दुखों को दूर कर सकते हैं, कुछ दिनों तक दुखों को भोगने में ये आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि ये उपाय जितने हैं, चाहे वो दृष्ट उपाय हो चाहे कर्मकांड का उपाय हो, ये दुखों को सदा के लिए दूर कर दें, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कार्याकार ने कह दिया कि दृष्टवद आनुश्रविक है, अर्थात आनुश्रविक उपाय है दृष्ट उपायवत। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि समग्र वैदिक वाङ्मय को भी आनुश्रविक कहा जा सकता है। अब इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं टीकाकार। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि यद्यपि आनुश्रविक है इति सामान्याभिधानम, कहा कि कारिकाकार ने अपनी कारिका में जो आनुश्रविक शब्द लिखा, यद्यपि यह एक ऐसा शब्द है जो समान रूप से सारे वैदिक वाङ्मय के लिए कहा जा सकता है। समान सामान्य है, सामान्य माने समान रूप से समग्र वैदिक वाङ्मय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इस आनुश्रविक शब्द का। लेकिन यहाँ किस अर्थ में आया? कहा तथापि कर्म कलापाभिप्राय द्रष्टव्यम, कहा कि यहाँ जो कारिका में कर्म आनुश्रविक शब्द आया है वह कर्मकांड के अर्थ में आया है। देखिए, ऐकांतिक और आत्यंतिक, इसको मैंने कई दिन बताया। जो लोग बाद में आते हैं वो भूल जाते हैं, नहीं सुने रहते। एकांतिक का तात्पर्य यह है कि दुखों को निश्चित रूप से दूर कर देना। कोई ऐसी दवाई दी जाए अचूक जो दुख को दूर कर दे, एकांतिक माने अचूक। यह है अचूक दवाई, माने एकदम से जो फायदा कर दे उसको एकांतिक कहते हैं। लेकिन सामान्यतः संसार में जितनी भी औषधियां हैं वो अचूक नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अचूक भी रहती हैं, लेकिन बहुतों के लिए चूक जाती हैं, बहुतों को फायदा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये एकांतिक उपाय नहीं है, माने एक ही दवाई दुख का अंत कर दे, ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई दवा नहीं है। और आत्यंतिक माने कि दोबारा न होने दे। कोई ऐसी दवाई अगर फायदा भी कर दी तो ये नहीं है कि वो दोबारा दुखों को, रोगों को नहीं होने देगा।
वो दोबारा भी रोग हो उठते हैं। इसलिए कहा कि जो सांसारिक उपाय हैं, जो वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा बताए जाने वाले उपाय हैं, ये सारे मामलों में न तो अचूक है और ये फिर से रोग न होने पाए, ऐसा तो है ही नहीं है। इन दवाओं से एक बार रोग ठीक हो सकता है, लेकिन दोबारा न हो, रोग न होने देने की कोई दवाई नहीं है। रोग होने के बाद इनको दूर कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं। तो ये दो उपाय कहे गए, एकांतिक माने सटीक उपाय, अचूक दवाई, और आत्यंतिक माने ऐसी दवाई जो रोग के अंत का भी अंत कर दे, अर्थात दोबारा न होने दे। तो ये दोनों उपाय न तो दृष्ट उपायों में हैं और न ही कर्मकांड के उपायों में हैं। इसलिए कहा कि दृष्टवदानुश्रविक आनुश्रविक उपाय है दृष्टवत। मुझे लगता है कि मुकुलेश जी ये बात समझ गए होंगे कि एकांतिक और आत्यंतिक किसे कहते हैं। तो टीका देखिए, कहा कि यद्यपि आनुश्रविक इति सामान्याभिधानम, यद्यपि हाँ, इसी अर्थ में माना जा सकता है कि दोबारा न आए वह रोग। ऐसा कोई उपाय नहीं है इस संसार में, ऐसी कोई दवा नहीं है कि रोग दोबारा न आने पाएगा। रोग तो दोबारा चौबारा आ जाता है, और कई तो ऐसे हैं कि जीवन पर्यंत रोगी ही रह जाते हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है। तो आनुश्रविक शब्द को सुस्पष्ट कर रहे थे कि यद्यपि आनुश्रविक शब्द पूरे वैदिक वाङ्मय के लिए कहा जा सकता है, लेकिन यहां कहा, यहां कर्म कलापाभिप्रायम, यहां कर्म कांड के अभिप्राय से आया है। उपनिषदों के लिए यहां आनुश्रविक शब्द नहीं आया, क्योंकि सांख्य दर्शन तो उपनिषदों का दर्शन है। इसलिए अगर आनुश्रविक उपाय दृष्ट उपायों की तरह मान लें हम, और आनुश्रविक शब्द का तात्पर्य यह मान लें कि पूरा वैदिक वाङ्मय, तो फिर सांख्य भी चूंकि वैदिक है, इसलिए ये भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः इन्होंने आनुश्रविक शब्द का शब्दार्थ बता दिया, इसका निहितार्थ बता दिया। तो कर्म कांड के लिए ही यहां आया है, क्योंकि विवेक ज्ञान से अभी आनुश्रविक कहा, क्योंकि जो विवेक ज्ञान है, जो प्रकृति और पुरुष का विवेक है, वह भी तो वेदांत का है, वह भी तो उपनिषदों का है। इसलिए आनुश्रविक शब्द कहने से तो वो भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए हम इसका स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं कि इस कारिका में जो आनुश्रविक शब्द आया है, उसका अर्थ कर्मकांड ही लिया जाना चाहिए। अन्यत्र तो आनुश्रविक माने पूरा वैदिक वाङ्मय ही होगा, लेकिन यहाँ इस कारिका में कहा, इस कारिका में आनुश्रविक माने कर्मकांडी उपाय। और इसी बात को और सुस्पष्ट करने के लिए कहा कि देखिए, तथा च श्रूयते, प्रमाण के रूप में इन्होंने श्रुति को उद्धृत किया। क्या श्रुति बताई? कहा आत्मा वा अरे ज्ञातव्य। एक प्रमाण दे दिया, वेदांत की एक पंक्ति उद्धृत कर दी, उपनिषद की एक पंक्ति लिख दिया, कहा कि यह भी आनुश्रविक है, लेकिन ये कर्मकांड की नहीं है। इसको हम आनुश्रविक तो कह सकते हैं, लेकिन ये कर्मकांड का वाक्य नहीं है, ये सांख्य का वाक्य है, वेदांत का वाक्य है। इसलिए आनुश्रविक माने इस कारिका में कर्मकांड, न कि सांख्य के वाक्य अथवा वेदांत के वाक्य अथवा उपनिषदों के वाक्य यहाँ आनुश्रविक शब्द से ग्राह्य होना चाहिए। और सांख्य क्या कहता है? सांख्य कहता है कि प्रकृति तो विवेकितव्य है, न से पुनरावर्तते। सांख्य छांदोग्य उपनिषद की इस पंक्ति को सांख्य ने अपनाया, कहा कि प्रकृति तो विवेकितव्य है, अर्थात पुरुष को प्रकृति से अलग समझना चाहिए। सांख्य में जो प्रकृति पुरुष दो तत्व हैं, वे एक दोनों दूसरे से अलग अलग हैं। इस बात को समझाया यहाँ, कहा कि प्रकृतितः विवेकितव्य है, प्रकृतितः पुरुषः विवेकितव्य है, प्रकृति से पुरुष अन्य है। प्रकृति अन्य तत्व है,
पुरुष अन्य तत्व है, ये छांदोग्योपनिषद कह रहा है। और यही सांख्य कह रहा है कि व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त माने प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं, और अव्यक्त माने प्रकृति स्वयं, तथा ज्ञ माने पुरुष तत्व। तो जो प्रकृति और पुरुष के विवेक को कर लें, जो अलग से पुरुष तत्व को पहचान लें, अलग से प्रकृति तत्व को पहचान लें, वही है प्रकृति तो विवेकतव्य, वही है विवेक ज्ञान। उसी की चर्चा यहाँ सांख्य दर्शन के द्वारा की जा रही है। तो आनुश्रविक पद के द्वारा सांख्य दर्शन में कहे गए जो वैदिक उपाय हैं उनको नहीं समझना चाहिए। केवल यहाँ कर्मकांड के अर्थ में यह आनुश्रविक पद आया है, क्योंकि ये जो सांख्य का वाक्य आया कि प्रकृति तो विवेकतव्य है, अर्थात प्रकृति से पुरुष को अलग जान करके जो विवेक ख्याति संपन्न होते हैं, न स पुनरावर्तते, वे दोबारा इस संसार में दुख भोगने नहीं आते, उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। न स पुनरावर्तते, वे बार बार जन्म और मृत्यु के त्रिविध दुखों के इस भवजाल में नहीं फंसते, बल्कि वे कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए श्रुति कह रही है कि न स पुनरावर्तते, अर्थात जिसने प्रकृति पुरुष का अलग अलग ज्ञान कर लिया, जिसने प्रकृति पुरुष का विवेक कर लिया, वह जन्म मृत्यु और दुख से दूर हो जाता है। तो एक शब्द का अर्थ बताया टीकाकार ने, किसका? आनुश्रविक का। आनुश्रविक शब्द का अर्थ बताया। पहले तो कैसे बनता है ये बता दिया कि गुरु पाठाद अनुश्रूयते, गुरु के पढ़ने से सुना जाता है, इसलिए अनुश्रव कहते हैं उसको। और अनुश्रव में जो रहे तत्र भवः आनुश्रविक है, वहाँ जो पाया जाता है, वहाँ जो समझा जाता है, उसी को आनुश्रविक कहते हैं। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात कहा कि यहाँ आनुश्रविक शब्द का तात्पर्य कर्मकांड लेना चाहिए, क्योंकि आनुश्रविक शब्द एक ऐसा शब्द है जो समग्र वेद के लिए कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ इसको केवल कर्मकांड के अर्थ में हम ग्रहण करेंगे। इन दो तथ्यों को यहाँ समझाया और हम लोगों ने एक वाक्य का पहली पंक्ति का प्रथम जो पद है दृष्टवदानुश्रविक, इसको हम लोगों ने समझा। अब दूसरा पद क्या है कारिका में? ध्यान दीजिए, दूसरा पद क्या है? सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, ये दूसरा पद आया। कारिका को ध्यान से देखिए। पहला पद क्या था? पहला पद था दृष्टवदानुश्रविक, इसको हम लोगों ने समझ लिया कि अनुश्रविक किसे कहते हैं और दृष्टवत क्या है, ये बात हम लोगों ने समझा। अब आगे की बात व्याख्याकार उठाते हैं, एक एक पद को ये पकड़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। अब इसके बाद अविशुद्धि, क्षय और अतिशय, ये जो तीन पद हैं, अब इनको पकड़ते हैं। क्या कहते हैं? कहा कि कैसे आपने इस बात को कह दिया कि दृष्टवत आनुश्रविक है, किस आधार पर आपने कर्मकांडी लोग खड़े हो गए, बिगड़ गए कर्मकांडी लोग? कहा ऐसा कैसे आपने कह दिया कि हमारा उपाय इतना कमजोर है, लौकिक उपायों की तरह है। अब सांख्य कारिका के आचार्य समझा रहे हैं, देखिए आपका उपाय तो और कमजोर है, क्योंकि लौकिक उपायों में कोई पाप नहीं होता था। दवाई खाया, रोग ठीक हो गया, कोई बात नहीं, रोग ठीक नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं होता था वहाँ। लेकिन आपके कर्मकांड के उपाय में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। क्या गड़बड़ियाँ हैं? कहा कि तीन गड़बड़ियाँ हैं। एक बात में तो ये दृष्ट उपाय की भांति है, एक दृष्टि से तो दोनों में समानता है। किस दृष्टि से? बताया कि दोनों आत्यंतिक और एकांतिक रूप से दुखों को दूर करने में असमर्थ हैं। इस दृष्टि से तो दोनों में समानता है,
इस दृष्टि में तो दोनों में तुल्य हैं, दोनों की तुलना की जा सकती है। लेकिन कर्मकांड में 3 गड़बड़ियां हैं। कौन कौन सी गड़बड़ी? कहा कि अभिशुद्धि, क्षय और अतिशय। अब इस पर चर्चा करना आरंभ करते हैं टीकाकार। कहा कि अस्याम प्रतिज्ञायाम हेतु आह। अब इस प्रतिज्ञा में हेतु बता रहे हैं। किस प्रतिज्ञा में? जो यह कहा था कि दृष्ट उपाय की भांति है कर्मकांड का उपाय। कहा कैसे कह दिया इस बात को? कहा मैं समझाता हूं। मैंने कहा तो कुछ सोच विचार के कहा। मैंने कहा इस बात को तो उसके पीछे आधार है, 2 आधार हैं। एक आधार तो यह है कि यह भी आत्यंतिक और ऐकांतिक रूप से दुखों को दूर नहीं करता। दूसरा आधार तो और कर्मकांड को कमजोर करने लायक है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के दोष कहे जा रहे हैं। कहा क्या क्या दोष हैं? कहा कि सही अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्त है। वह कर्मकांड का जो उपाय है वो अभिशुद्धि, क्षय और अतिशय, इन 3 दोषों से युक्त है। अब एक एक पद को उठा रहे हैं। देखिए, अशुद्धि शब्द नहीं है। वरुण जी, आप ध्यान से शब्दों को देखिए। अशुद्धि शब्द ये नहीं है, यहां अविशुद्ध है। अशुद्ध नहीं, ये अविशुद्ध है। यह यहां के लिए एक टेक्निकल टर्म है। ये अशुद्ध तो कहीं भी हो सकता है, आप नहाए धोए नहीं अशुद्ध हो गए, लेकिन अविशुद्ध शब्द यहां एक दूसरे तात्पर्य को बताने के लिए आ रहा है। वो क्या तात्पर्य है? अविशुद्ध माने ठीक से समझना पड़ेगा। आप कारिका की जो पंक्तियां हैं, कारिका के जो शब्द है, उनको टीकाकार के अनुसार सुनिए और समझिए। क्या कहा टीकाकार ने? कहा कि अविशुद्धि, अविशुद्धि माने, कहते हैं कि अविशुद्धि माने किस प्रकार की अविशुद्धि? कहा जहां पाप हो, वो अविशुद्धि है। यहां पाप है। किस प्रकार का पाप? समझाते हैं। कहा कि सोमाद यागस्य पशु बीज बध साधनता। कहा कि सोमाद याग में पशु और बीज, इन 2 का वध होता है। साधनता माने ये जो इनके साधन हैं यज्ञों में, सोमयाग करते हैं। अब वेद का वाक्य है, अग्नि सोमयम पशुमाल भेद। अग्नि सोमयाग में पशु की बलि दी जानी चाहिए, ये वेद का वाक्य है। तो पशु की बलि होगी। और जो हवन होता है उसमें जो बीज, जैसे जौ का बीज, धान का बीज, जो भी हवन सामग्री के लिए हम लोग सामग्री बनाते हैं, वो कोई न कोई अन्न ही तो होता है। उस अन्न को हवन सामग्री जब बनाया जाता है तो पहले उसको थोड़ा विकार उससे निकाल दिया जाता है। जैसे जौ है तो उसको कूट करके उसकी भूसी हटा दी गई, केवल अन्न बचा, भूसी हटा दी गई। चावल है, धान को कूट करके चावल की भूसी हटा दी गई, तब वह हवन करने योग्य हुआ। तो कहा कि बीज का वध है। अब उस बीज को, जितना बीज आपने हवन सामग्री के रूप में बनाया, उसको जो अग्नि में आपने देवता के नाम पर डाला, तो वो नष्ट हो गया। अच्छा, कोई दूसरी भी क्लास है आप लोगों की? चलिए कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे, आप दूसरी क्लास में जाइए। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।